मूर्तियाँ जीत के लाए, तब इस महल का निर्माण किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ प्रकाश फुलार। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के शाही शहर यानी कि बीकानेर। रेगिस्तान में बसा वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और जाना जाता है। राजा महाराजाओं के इतिहास को खुद में समेटे हुए बीकानेर में जब आप घूमने के लिए आएंगे तो फिर आप उस कालखंड में चले जाएंगे जिसके बारे में आपने या तो फिर किताबों में पढ़ा होगा या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा। ऐसे में आपको आज बीकानेर में जो इसके नाम पर बीकानेर पहचाना जाता है, यानी कि बीकानेर में एक ऐसा किला है जिसे ये कहा जाता है कि वो अभेद्य है, उसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। और ऐसे में बीकानेर जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था, जिसे जंगलादेश कहा जाता था, आज वही भारत ही नहीं बल्कि कहें तो दुनिया में खूबसूरत शहरों में से एक है। वो किला जो अभेद्य है, आज मैं आपको उसके दर्शन करवाऊंगा, ले चलूंगा उसके भीतर क्या कुछ है जूनागढ़ किले में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये बीकानेर का जूनागढ़ किला है, जहां से राजाओं ने बीकानेर में शासन किया और इस किले ने बीकानेर पर हमला करने वाले दुश्मनों से बीकानेर को बचाए रखा। आइए चलते हैं जूनागढ़ किले के अंदर इसकी सुंदरता और भव्यता को निहारने के लिए। मेरा नाम कौशल कुमार पांडे, मैं आपका गाइड हूँ। इस किले का इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस किले को बनने में 350 साल लगे। 16 राजाओं के द्वारा बनाया गया, जनरेशन बाय जनरेशन। पहले राजा थे राव बीका जी, जिनके नाम पे बीकानेर का नाम। जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी के बेटे थे। पहले राजा से लेकर के छठे नंबर राजा राय सिंह जी तक यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पुराना शहर है, वहाँ पे गणेश मंदिर है, वहाँ पे राजा रहे, पुराना किला वहाँ बसा हुआ है। छठे राजा राय सिंह जी ने इस किले की फाउंडेशन रखी थी 1588 के अंदर, और इस किले का नाम रखा चिंतामणि किला। चिंतामणि गणेश जी का दूसरा नाम हुआ। गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनाया और इस किले का नाम चिंतामणि रखा। 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका नाम चेंज करके जूनागढ़ रख दिया। जूना का मतलब होता है पुराना, गढ़ का मतलब होता है किला, पुराना किला। उन्होंने एक पैलेस और बनाया अपने फादर लाल सिंह के नाम पे, लालगढ़ पैलेस, जो नियर 1.5 किलोमीटर दूर है, तब इसका नाम रखा जूनागढ़। राव बीका ने देशलोक करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। 314 साल तक यहीं से बीकानेर के राजाओं ने शासन किया और कई बार इस किले पर हमले भी हुए, लेकिन यह किला हर बार अभेद्य रहा। हालांकि जब आप जूनागढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार ही किसी गैर शासक की तरफ से इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने के प्रयासों का भी जिक्र मिलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही उसे सिंहासन भी छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कहीं पर भी कोई और इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ को किसी शासक ने फतह करने के मंसूबे बनाए हो और उसमें वो कामयाब हो। जूनागढ़ किले की दीवारें राठौड़ों के साहस की अनेकों कहानियों को वर्णित करती है। राठौड़ों को सूर्य देव का वंशज कहा जाता है। इस किले ने अपने इतिहास में अनेकों बदलाव भी देखे हैं। हर राजा ने इस किले में अपने अनुसार बदलाव और साज सज्जा की है। ये पुराने समय का जिग-जैग डिजाइन है, घोड़े स्लिप नहीं हो और इन ब्लॉक्स के द्वारा पानी आराम से निकल जाएगा। ये राजपूत जाति में मोस्टली राजस्थान में 3 डायनेस्टी हैं, सन, मून एंड फायर। ये राजपूत राजा सन डायनेस्टी थे, इसलिए सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे।
ये मार्बल के एक पत्थर से बना हुआ है, किसी भी जॉइंट का यूज नहीं लिया गया। अच्छा। 7 घोड़े 7 रेनबो के कलर को दर्शाते हैं, इसको वार डेज के हिसाब से देख सकते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार। जूनागढ़ किले में एक सबसे सुंदर जगह भी है। उस जगह का नाम है महाराजा करण सिंह चौक। महाराजा करण सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब की फौज पर विजय हासिल करने के बाद इसे बनाया था। 9वें नंबर के राजा करण सिंह जी के द्वारा बनाया गया 6031 करण। ये ऊपर उस्ता आर्ट, मुस्लिम जाति में उस्ता जाति है, उनके द्वारा बनाई गई। होली कोर्टयार्ड, सेकंड कोर्टयार्ड है, यहाँ पे राजा होली खेला करते थे। अच्छा, इस जगह पे। हाँ, उस राजा के पैरों में कलर डाले जाते थे, राजा उनको आशीर्वाद देता था। जो राज पुरोहित होता था वो राजा के तिलक करता था और राजा उसे ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया करता था। और ये जो सामने है ये क्या है? ये राजकुमारियों के देखने के जरूर के हुआ करते थे। और सामने अच्छा, यहाँ से राजकुमारों के देखने के लिए होते हैं। प्रिंस। ये जालीदार इस तरह के लिए होते होंगे ताकि आप बाहर से कोई देख ना सके। हाँ जी, हाँ और अंदर से दिख जाए, बाहर से ना दिखे। जी, हाँ जी। ठीक है। करण सिंह जी करण महल है, सिल्वर का थ्रोन है। ओके। ये थर्ड कोर्टयार्ड है। अच्छा ही। और ये सिल्वर का डोर, उसका वेट है 65 kg। ये दरवाज़ा पहले फ्रंट साइड यहाँ पे लगता था, सिक्योरिटी के लिए कोई स्क्रैच ना लगे, इसलिए इसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। किले में फूल महल, चंद्र महल, अनूप महल, बादल महल और गंगा महल समेत कई महल शामिल हैं। बीकानेर के 10वें नंबर राजा थे अनूप सिंह जी। गोलकुंडा हैदराबाद में युद्ध लड़ के काफ़ी सारा सोना चांदी, हीरे मोती, बहुमूल्य मूर्तियाँ जीत के लाए। जब इस महल का निर्माण किया 80 किलोग्राम गोल्ड का यूज किया इसको बनाने में। अंदर जो पेंटिंग का काम देख रहे हैं सारा गोल्ड का किया गया है। और वो ऑयल लैम्प पे, जब ऑयल लैम्प को जलाते थे कांच का गोल्ड का रिफ्लेक्शन होता, चारों तरफ रोशनी हो जाया करती थी। नीचे जो कारपेट देख रहे हैं ये 100 ईयर ओल्ड कैमल वूल का कारपेट है। एशिया का वूलन का सबसे बड़ा मार्केट बीकानेर में, जिसमें मोस्टली यहाँ पे कैमल वूल का यूज है। सबसे ज़्यादा कैमल बीकानेर में पाए जाते हैं। कैमल रिसर्च सेंटर भी बीकानेर में है, एशिया का सबसे बड़ा। और ये वॉलनट गेट, अखरोट की लकड़ी के दरवाजे जो कश्मीरी कारीगरों के द्वारा बनाए गए हैंडमेड दरवाजे, ये लगभग 100 ईयर ओल्ड। ये जोधपुर के नरेश थे, राव जोधा जी की तलवार है, गंगा सिंह जी की तलवार, पूजा के सामान ढाल ढोलक है। ये 27 kg की पदम सिंह की तलवार। यहाँ राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां और कई मंदिर भी बनाए हुए हैं। बादलों की पेंटिंग इसलिए बादल महल रखा है। पुराना वाटर कूलर है, ऊपर की टंकी में पानी भर देते, इस टंकी से इस टंकी में पानी भर जाता था। एक आदमी उस वाल को जब घुमाता था ठीक से पानी नीचे गिरता था। जब यहाँ से पानी नीचे गिरता था, गिरने के बाद पानी ऊपर उछलता था। बीच की कड़ियों के अंदर पंखे लगते थे, जब उसको तेजी से 2 आदमी डुलाते, छलकती बूंद हवा की ताकत के कारण चारों दिशाओं में घूमती, रूम एसी की तरह ठंडा होता था। ये पानी इस टंकी में इकट्ठा होता, फिर किसी चीज़ के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ा दिया जाता था। सरदार सिंह जी ये म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ये वीणा और सितार खुद बजाया करते थे। इनका नाम है मयूर वीणा और गरुड़ वीणा। पहाड़ियों में बने दूसरे किलों के उलट ये किला समतल जमीन पर बना है। ये किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थर से बना है। भीतर संगमरमर का काम किया गया है। इसमें सुरक्षात्मक वास्तुकला और आवासीय महलों के तत्वों को मिला दिया गया है। किले की दीवारों को चारों तरफ से बहुत मोटी और मजबूत बनाया गया है। इसकी चारों तरफ गहरी एक चौड़ी खाई भी है। गलियों को नकारखानों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहां से राजा के आने जाने की घोषणा की जाती थी। एक छोटा इसलिए बनाया जाता था, कई बार राजद्रोही देशद्रोही पलंग के नीचे छुप करके राजा की हत्या ना कर दें। और इसकी जो हाइट है वो राजा के से छोटी है,
तो इसके कारण राजा के घुटने से पैर का हिस्सा बाहर ज़मीन में लटकता रहता। सोते समय अगर कोई राजा को बांधने की कोशिश करे तो राजा पैर की एड़ी की ताकत से पलंग सहित उठ सके, इसलिए इसको लंबाई में भी छोटा बनाया जाता था। उसके जो पेडल्स देखेंगे वो आइवरी हाथी दांत के। अच्छा, अंदर देखिए नक्काशी का काम किया गया है, पेंटिंग का देखिए पूरा। उधर देखिए सर, उस तरफ, इधर मेरी तरफ आके देखिए, उधर कोने में जूम करके वो पिक्चर्स, बहुत प्यारे पिक्चर्स है। पेंटिंग में आपको और दिखाता हूँ। जोधपुर का फोर्ट है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ से जब राव बीका जी आए थे अपने साथ में कुछ सामान लेके आए थे। ये सैंडलवुड का थ्रोन है, लगभग 800 साल पुराना है। ये अपने आगे जाके लेके आएंगे। ये खाना बनाने का काम आया करता था। और ये भंवर ढोल है जो राजा के रास्ते में यूज किया करते थे। और एक हाथी दांत की चप्पल है 14वें नंबर राजा गज सिंह जी की, जो पूजा पाठ में यूज किया करते थे। हाथी दांत की वैल्यू आज सोने के बराबर है। ये चंदन की लकड़ी का झूला है जो कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर कृष्ण जी भगवान की सोने चांदी की मूर्ति को रख करके रानियाँ महारानी झूला झुलाया करती थी। जिस समय झूला झुलाती थी इसमें पपेट्स के ऊपर एक वायरस, एक ही वायरस जुड़ा हुआ है। ये झूला झुलाती है, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता था। ये मैग्नेटिक सिस्टम पपेट्स के वायर के ऊपर कनेक्ट है। ये सबसे पुराना सिंहासन है, 1212, लगभग 800 साल पुराना। ये कन्नौज से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर लेके आया था। ये फ्रेंच चेयर है, फ्रांस से लाई गई और इसमें 3 तरह से कार्विंग का काम किया गया। नीचे मकराना से मार्बल लाया गया। रेड स्टोन दुलमेरा गांव का है। ऊपर टीक वुड की लकड़ी की छत है, गिलास इटली मोनारो से। इसकी हाइट 40 फुट लंबी है और कार्विंग का काम सब डिफरेंट कर रखा है। कहीं प्रकृति, कहीं भगवान, कहीं देवी देवता, कहीं जीव जंतु, अलग अलग कार्विंग का काम किया है। ये कपड़े गंगा सिंह जी यूज़ किया करते थे। गंगा सिंह जी पसंद कपड़े। ये इंपॉर्टेंट फाइल लिखने का काम आता है, पर्सनल सामान है, इंटरकॉम फोन है, 100 ईयर ओल्ड है। और गंगा सिंह जी की पिक्चर देखेंगे, हैवी मूछें होती थी। नॉर्मल चम्मच से सूप नहीं पिया करते थे, इनके लिए स्पेशल एक चांदी का चम्मच रखा गया है। उस चम्मच से जब सूप पीते थे, सूप पीते समय मूछें ऑटोमेटिक ऊपर होती थी, गीली नहीं होती थी। दरअसल आप लोग भी कई पुराने किलों में घूमे होंगे, जहां आपने महल के अंदर जगह जगह पर प्रवेश द्वार देखे होंगे, जिनमें लोहे की भालेनुमा कीलें लगी हुई होंगी। और इस खास किस्म के दरवाजों के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दरअसल इस तरह के दरवाजे ही किले को दुश्मनों से सुरक्षित करते हैं। और पुराने समय में किले में जीत हासिल करने के लिए दुश्मन देश की सेना को सबसे पहले गहरी खाई को पार करना पड़ता था। उसके बाद एक जो मजबूत जो दीवारें बनी होती थी उन्हें पार करना होता था। इसके बाद भी वो जीतते नहीं थे, बल्कि जीत के लिए अब तीसरी जो स्टेज थी वो था प्रोलो पर कब्जा करना होता था। और प्रोलो तक पहुंचने के लिए जो ये लकड़ी के मजबूत आप दरवाजे देख रहे हैं, भारी भरकम विशाल दरवाजे, इन्हें लांघना पड़ता था और इन्हें तोड़ना या फिर नष्ट करना आसान नहीं होता था। ये राजस्थान की पहली लिफ्ट है, 1914, गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके फर्स्ट लिफ्ट इन राजस्थान। ये गंगा सिंह जी ने पार्ट लिया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में, इंग्लैंड की तरफ युद्ध था जर्मन के खिलाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइटर प्लेन गिफ्ट के रूप में दिया था। इसका नाम है DH-9 DE हैवीलैंड। असेंबल करके लाए, इसके टुकड़े लेके आए, रीअसेंबल करके इनके पोते कर्णी सिंह जी ने 1985 में यहाँ पे रख दिया ताकि आम जनता इसको देख सके। और ये दरबार हॉल हुआ करता था गंगा सिंह जी का, सभा हुआ करती थी। ये ओरिजिनल लेपर्ड से एलिफेंटा होता है, हाथी में बांधने के काम। ये फर्स्ट राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें गंगा सिंह जी ने पार्ट लिया था। ये भीमराव अम्बेडकर हैं, ये पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी के बारे में तो आपको बताओगे 365। तो ये है जूनागढ़ का किला, शाही किला, बीकानेर का वो किला जो दुनिया और देश और दुनिया के तमाम सुंदर किलों में से एक किला है। इसे कई अवार्ड भी हासिल है। यकीनन आप सभी लोगों को मेरी इस वीडियो के द्वारा जूनागढ़ किले की भव्यता और सुंदरता के दर्शन हुए होंगे। नमस्कार।